प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग ट्रायंगल वाला चैप्टर देख रहे थे। उसी में देखिए अब कुछ एक्सरसाइज 6.1 तो हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी, लेकिन अब कुछ हम लोगों की प्रमेय हैं, उनको भी सॉल्व करना है, तो उनको भी बीच बीच में देखते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए प्रमेय क्या कह रहे हैं 6.1। इसे हम बता भी चुके हैं आपको थेल्स प्रमेय के नाम से, लेकिन देखिए इसकी लैंग्वेज क्या लिखी है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखो मतलब देखो क्या लिखा है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। कोई त्रिभुज है, छोटा सा इधर देखते हैं हम लोग, कोई ये त्रिभुज है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक भुजा के समांतर, एक भुजा ये हो गई, ठीक है। इसके समांतर आगे बढ़िए, इसके समांतर खींचने, ध्यान रखना, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने। अन्य दो भुजाएं ये हुई, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन इसके समांतर है, हो गई समांतर। एक रेखा खींची जाए, खींच दी रेखा, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। अन्य दो भुजाएं कौन सी हुई, ए बी और ए सी। क्यों? क्योंकि इसके तो समांतर खींची गई थी। तो हमें ये बताना है कि ये भी समानुपात में होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। मतलब इस जगह कोई अगर नाम डाल दें एम एन, तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन बी एम। इस भुजा का जो अनुपात होगा ए एम अपॉन बी एम बराबर ए एन अपॉन एन सी। ठीक है, बात आ गई समझ में कि नहीं? क्यों? क्योंकि समानुपात होती है, तो समानुपात का मतलब इधर वाली भुजा का जो पॉइंट मिला उससे अनुपात, इस तरफ वाली भुजा का जो पॉइंट है उससे अनुपात बराबर होगा। ठीक है, यही ये डायग्राम बनाया है। देखिए, उसको हमने इसलिए समझाया कि ये डायग्राम अगर डायरेक्ट ना समझ में आए, ये प्लेन भुजा है, ठीक है, वो हो गया है थोड़ा सा ऐसे, ठीक। हाँ, तो ये डायग्राम देखिए, हमने एक त्रिभुज क्या खींचा, ए बी सी खींचा। उस जो दो भुजाएं हुई उनमें कौन कौन से पॉइंट है, डी और ई। इसके समांतर बी सी के समांतर रेखा खींच दी, बी सी डी ई समांतर, ठीक। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ठीक। अब इसके जब प्रमेय सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। दिया है कि मतलब जो हमें इसमें पता होता है, ज्ञात होता है, दिया है या ज्ञात है भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या पता है हमें, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी में पता क्या है, डी ई जो है वो हमारी बी सी के समांतर है। तो त्रिभुज ए बी सी में भुजा डी बी सी समांतर भुजा डी ई, ठीक है। भुजा लिखना चाहें तो लिख दें, ये समांतर का निशान है, पैरेलल समांतर, ठीक, दो खड़े डंडे। अब आगे सिद्ध क्या करना है, ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। बताया अभी कि नहीं बताया, उसी को लिख दिया सामने, ठीक। अब ये रचना वाला पॉइंट क्यों, हमें से सिद्ध करने के लिए जो हम लोग कुछ लाइन्स ड्रा करेंगे या जो भी काम इस ट्रायंगल के अंदर करेंगे वो हमारी रचना में आता है। देने के अलावा जो हमने एक्स्ट्रा काम किया वो हमारी रचना में आता है। किया क्या हमने, डी से ए ई पर लंब खींच दिया, डी एम लंब ए सी, इस भुजा पर लंब खींचा, ये लंब का निशान है, लंब का मतलब 90 डिग्री को एंगल, ठीक है। ये निशान बना, अगर बना है तो समझ लीजिए लंब 90 डिग्री का एंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो लंब है, डी एम लंब ए सी, बिंदु डी से डी एम लंब ए सी, और ये किस बिंदु से, ई से ई एन लंब ए बी, ठीक है। आप यहाँ ए डी लिख दो या ए बी लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वही भुजा है, ठीक है। लिखना चाहें ए बी लिख दीजिए। तथा बी से ई को मिलाया, सी से डी को मिलाया, ठीक है। यहाँ ऐसे लिखो, बिंदु बी से, एक मिनट, बिंदु बी से, समझ लीजिए बी से, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ई को मिलाया। यहाँ लिखेंगे बिंदु बी से ई को मिलाया, यहाँ क्या लिखेंगे, सी से डी को मिलाया,
ठीक है। अब आ जाइए उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होगा, जो इसे सॉल्व करने का तरीका होता है वो उपपत्ति हमारी हेडिंग जाती है। ठीक, जो सॉल्व करने का तरीका होता है किसकी हेडिंग जाती है, उपपत्ति है। चलिए अब सॉल्व करने का तरीका क्या है। सॉल्व करने का तरीका है, देखो हम क्या करेंगे, इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वही फार्मूला लगाया जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, देखिए हम लोग त्रिभुज के प्रकार भी पढ़े हैं, क्षेत्रफल के फार्मूले भी बहुत पढ़े हैं। क्यों, क्योंकि समबाहु का अलग होता है और त्रिभुज का अलग होता है, और एक जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हो उसका अलग होता है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री लंब का बात की जाती है तो हमने बहुत इजी सा छोटा सा फार्मूला पढ़ा है त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। हमें देखो जो भुजाएं लेनी है उनके आधार पर हम लोग त्रिभुज लेंगे। ठीक है, अगर हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये लंब खींचे तो क्या होगा, जिस भुजा पे लंब पड़ता है वो भुजा आधार बन जाती है। यही तो होता है, त्रिभुज जो बनेगा वो भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जब लंब EN लेंगे तो क्या हो जाएगा, AD आधार होगा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AD आधार हो गया गुणे लंब EN हो गया। पूरा लिखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, या लिख दीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। 9th में तो ये चीज़ें हम लोग बहुत बार पढ़े हैं ना, 9th का इसी तरीके से तो डिनोट किया था हम लोगों ने। अब अगर इस तरफ वाला लंब लेते हैं DM तो आधार क्या बन जाएगा, AE। तो फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 AE गुणे DM। इनको इक्वेशन डाल के छोड़ दिया। हमें अब नीचे वाले भी लाने हैं, BD लाना है और कौन सा लाना है, EC लाना है कि नहीं लाना है, भुजाएं तभी तो अनुपात हो गए। जब BD लेंगे तो BD का कौन सा त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज BDC। देखिए त्रिभुज BD, अच्छा पहले ये वाला ले लीजिए, चलो ये ले लिया, इसको देख लो। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है ये वाला, तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल में अब हमें फिर कौन सा लगाना है, क्या लगाना है, 1/2 आधार गुणे लंब। इस डायग्राम को थोड़ा सा इसको देखिए क्या क्या लिया गया है। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 BD गुणे EN। BD आधार है, EN लंब है। देखिए कैसे, BDE, ठीक है, BD ये आधार हो गया, ये E से N लंब हो गया। क्यों, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज में लंब बाहर पड़ता है लेकिन लंब तो वही होता है ना, तो क्या हो जाएगा, BD गुणे EN। ठीक, जब इस तरफ त्रिभुज लेंगे DEC तो इसका आधार क्या हो जाएगा, EC, और लंब क्या होगा, DM। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा, DEC का लेंगे तो EC आधार होगा, लंब क्या होगा, DM। ठीक, तो देखिए वही लिखा है, EC गुणे DM। ठीक, अब देखिए हमें इसको हमें अपने जो सिद्ध करना है इसको ध्यान देते हुए चलते हैं। AD/BD लाना है, AE/EC लाना है। इनको देखिए किनको किनको हम लेंगे तो क्या क्या कैंसिल होगा। इसमें ADEN है, इसमें देखिए किसमें EN है, इसमें EN है, क्योंकि EN तो हमें लाना नहीं है। तो हम इक्वेशन 1 और कौन सी इक्वेशन ले लेंगे, इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 इक्वेशन 3, एरिया आप त्रिभुज AD/LHS वाला LHS में लिख लिया, RHS वाला RHS। ये 1/2 कैंसिल हो गया, EN कैंसिल हो गया, अब बचा क्या है, AD/BD। ठीक, आप देखिए इसमें EC और DM है, इसमें देखिए क्या है, DM है कि नहीं है, 2 और 4 को ले लिया हम लोगों ने, वही कहानी फिर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए ADE दोनों मिल रहे हैं इक्वेशन 5 और 6 में कि नहीं मिल रहा है। देखिए उधर नज़र डालिए आप लोग, ये 6वां है, ये 5वां इक्वेशन है, दोनों में ऊपर वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, AD मिल क्या नहीं रहा है, BDE और DEC। अगर ये मिल जाए तो ये पूरा LHS दोनों की तुलना हो जाएगी, LHS कैंसिल हो जाएगा, RHS और RHS बराबर आ जाएंगे। अब इनमें संबंध हम लोग ढूंढते हैं, BDE और DEC। देखिए दोनों त्रिभुज
DEC। नाइन्थ में हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी थी, फिर नाइन्थ की याद आएगी। क्या याद आएगी? कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो ये दो समांतर रेखाएं हो गई, आधार एक ही है BC दोनों में कि नहीं है, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों का क्षेत्रफल समान हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। हमने यहाँ लिख दिया, हम प्रमेय से जानते हैं एक ही आधार पर बने दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। दोनों तो LHS कैंसिल हो गया, RHS बराबर हो जाएंगे। अतः क्या आ जाएगा? AD/BD बराबर AE/EC। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रमेय को आप लोग कंप्लीट करिएगा क्योंकि ये प्रमेय आती है। धन्यवाद बच्चों।